जी, प्रशांत उमराव कह रहे हैं कि रिश्तों में जो बर्फ जमी थी वो पिघली नहीं है। ये मुलाकात तो हुई है लेकिन दिल मिले नहीं हैं। और साथ ही साथ इस मुलाकात के क्या मायने एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप समझ पा रहे हैं, वो भी बताइए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, ऑल इज नॉट वेल। सब ठीक ठाक नजर नहीं आ रहा। एक कवायद जरूर अखिलेश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आजम खान मुसलमानों के एक बड़े नेता हैं और यूपी में उनका प्रभाव है। इलेक्शन में भी उनके प्रभाव का इस्तेमाल आज तक किया जाता रहा है। तो एक कोशिश है, लेकिन वो इतने दिन जेल काट के आए हैं तो जरूर कोई ना कोई केस इनके ऊपर होगा जिसके कारण इनको इतना लंबा रहना पड़ा। और अब जो कवायद चल पड़ी है पूरे हिंदुस्तान में, जो भी नेता बेल पे घूम रहे थे उन सब पर अब शिकंजा कस रहा है। और जो लोग भी इस तरीके के दोषी पाए जाएंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। ये अलग बात है कि जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो जो भी पार्टी रूलिंग होती है उस पर उंगलियां उठती है कि वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ईडी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, एजेंसियों का। लेकिन कोई जबरदस्ती किसी को दोषी थोड़ी ठहरा सकता है। यहाँ का कोर्ट है, कोर्ट में लोगों का हर वर्ग का विश्वास है। तो अब जो कोई भी गलत किया होगा उसके जाने का टाइम आ चुका है। ठीक है, और उसको जाना ही पड़ेगा देर सवेर। कीर्तिनिधि पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। कीर्तिनिधि पांडे जी, आज मुलाकात हुई, बात बन गई या फिर बात बनने में अभी कसर है, या फिर कोई बात ही नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाया जा रहा था? पांडे जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी, मिल रही। मेरा सवाल आपसे यह है कि आज 2.5 घंटे तक की मुलाकात चली है, बात बन गई है, या बात बनने में अभी समय लगेगा, या कोई बात ही नहीं थी, सिर्फ माहौल बनाया जा रहा था? ठीक है, आपसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम कोशिश करेंगे आपके पास आने के लिए। पवन, एक जानकारी ये सामने आ रही है, या यूं कहें कि चर्चा चल रही है कि इस मुलाकात के सूत्रधार बने हैं कपिल सिब्बल। क्या इस बात में सच्चाई है? कपिल सिब्बल ने ही यहां पर सेतु का काम किया है अखिलेश यादव और आजम खां की इस मुलाकात के दौरान? देखिए, इस बात में बहुत दम दिखाई देता है, क्योंकि कपिल सिब्बल दोनों ही तरफ से किसी न किसी केस की पैरवी कर रहे थे। अगर आजम खान की बात करें तो आजम खान को बेल दिलाने में कपिल सिब्बल की बहुत बड़ी भूमिका है। लगातार उन्होंने उनका केस लड़ा। उसके साथ साथ अगर कपिल सिब्बल की अगर बात करें तो आपको याद हो, जब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में जब सिंबल की लड़ाई चली थी, पार्टी सिंबल की जब बात हो रही थी, तो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की तरफ से कपिल सिब्बल ने ही चुनाव आयोग में उनका केस रखा था, केस लड़ा था। तो उसके चलते उनको साइकिल सिंबल वो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव रिटेन कर पाए थे। तो दोनों ही पक्षों से कहीं ना कहीं अच्छे रिश्ते कपिल सिब्बल के रहे हैं, और वही कारण है कि कपिल सिब्बल को समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा भेजा जा रहा है। तो ऐसे में कपिल सिब्बल ने कोशिश की कि दोनों ही नेताओं के बीच में मुलाकात हो, बातचीत हो, और जो भी मसले हैं वो हल कराए जाएं। तो उसको लेकर ये बहुत अच्छा एक मौका उनको समझ में आया, क्योंकि आजम खान की तबीयत ठीक नहीं थी, वो अस्पताल में थे। तो अस्पताल में हालचाल लेने के बहाने ही सही कम से कम दोनों नेताओं की मुलाकात हो जाए और बातचीत हो जाए। तो ऐसे में अखिलेश यादव से उन्होंने यहां भेजा, और यहां पहले बात थी कि कपिल सिब्बल भी शायद उनके साथ आएंगे, क्योंकि आजम खान को रेगुलर बेल के लिए भी अप्लाई करना है। सुप्रीम कोर्ट से 14 दिन का वक्त था, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी आजम खान को। हाँ। लेकिन उसके बाद में 14 दिन के अंदर ही उनको रेगुलर बेल के लिए भी लोअर कोर्ट में अप्लाई करना था। एक बात जल्दी से और बता दीजिए, आपको एक बात जल्दी से और बता दीजिए। बेल। कल से एक चर्चा ये चल रही है कि आजम खां की बहू अब्दुल्ला आजम की पत्नी को समाजवादी पार्टी रामपुर से लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशी बना सकती है। क्या इसको लेकर कोई रिएक्शन अब्दुल्ला आजम की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से इस मुलाकात के बाद जब वो बाहर निकले तो?
देखिए, इस मुलाकात में क्या क्या हुआ ये सब जानने के लिए सब लोग उत्सुक थे। हम लोग ने भी कोशिश की अखिलेश यादव से बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने सिर्फ मुस्कुराते रहे और मीडिया का अभिवादन करते हुए अपनी गाड़ी में बैठ के निकल गए। हालांकि उनसे बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से खबर जरूर है कि उम्मीदवार कौन होगा रामपुर उपचुनाव के लिए, क्योंकि नामांकन में बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है। आज 1 जून हो गया है, 6 जून को आखिरी दिन है नामांकन का। तो ऐसे में कौन कैंडिडेट होगा, या आजम खान की पत्नी होंगी, या अब्दुल्ला आजम की पत्नी होंगी, या परिवार के बाहर का कोई आजम खान के समर्थन से कोई और कैंडिडेट होगा, ये बहुत जल्दी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन ये जरूर है कि रामपुर उपचुनाव में कैंडिडेट कौन होगा, इसको लेकर चर्चा की गई है। ठीक है, कीर्तिनिधि पांडे से हमारा संपर्क हो गया है। कीर्तिनिधि पांडे जी, एक चर्चा ये चल रही है कि देखिए, सीतापुर जेल तो अखिलेश यादव मुलाकात करने नहीं जा पाए, जो कि 100-150 किलोमीटर दूर है लखनऊ से, और जब आजम खान लखनऊ गए तब वहां भी मुलाकात नहीं हुई। अब यहां कई 100 किलोमीटर तय करके दिल्ली में आ गए मुलाकात करने के लिए, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि मुलाकात तो हो गई है लेकिन दिल नहीं मिले। देखिए, दिल भी मिले हैं और मुलाकात भी हुई, और अगर दिल नहीं मिलता तो 2.5 घंटे तक लंबी मुलाकात और बातचीत नहीं होती। और देखिए, जब जब जरूरत पड़ी है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी आजम खान के बगल में खड़े नजर आए, और लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आजम साहब के साथ कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी, आने वाले दिन में भी खड़ी। हम उनकी लड़ाई को कानूनी रूप से लड़ने का काम भी करेंगे। उसमें जो मदद पार्टी कर सकती है, जो हम सहयोग कर सकते हैं, वो उनका सहयोग करेंगे, और कानून की लड़ाई कानून से लड़ने का काम करेंगे। और वो लड़ाई में आजम साहब लगातार जीतते आए हैं। सभी मुकदमों में आजम साहब को बेल मिलती रही है। उत्तर प्रदेश सरकार को कई बार फटकार लगाया। पांडे जी, आप थोड़ा देर से जुड़े, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने सही कहा। आपने कहा कि आजम खान साहब कहते हैं कि वो समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा खड़े रहे, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी उनके साथ इस तरीके से नहीं खड़ी रही जैसे खड़ी होनी चाहिए थी। और उसी का प्रमाण तब भी देखने को मिला जब रविदास मेहरोत्रा सीतापुर गए उनसे मुलाकात करने के लिए, उन्होंने मुलाकात से मना कर दिया। चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात की उन्होंने, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल गया था उससे मुलाकात नहीं की। अमित जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, रविदास मल्होत्रा से मिलना न मिलना आजम साहब का मामला है। आजम साहब ने ये कई बार कहा, इसको आपने नहीं सुना, कि जेल में बड़ी बंदिशें थी, पाबंदी थी, सरकार तय करती थी किससे मिलना किससे नहीं मिलना है, और जिससे हम मिलना चाहते थे तमाम ऐसे लोगों से भी नहीं मिलने दिया जाता था।